अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और अलीम अकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम आज इंटर क्लास का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन, मैन्युफैक्चर की थी हमने बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। फिर हमने स्टार्ट ली थी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में दो केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी। एक हमने की थी आपके पास सल्फोनेटिंग प्रॉपर्टी और एक हमने की थी डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। तो हमने कहा था भाई यहाँ पर इसकी रिमेनिंग दो और भी प्रॉपर्टीज हैं। एक आ रही है हमारे पास अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो ऑक्सीडाइज करने के लिए यहाँ पर अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को देखें तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर सल्फ्यूरिक एसिड में किसका होगा? सल्फर का। आप अगर लेते हैं H2SO4 तो ये प्रॉपर्टी आ रही है नंबर थर्ड। दो हम पहले कर चुके हैं, एक डिहाइड्रेटिंग और एक सल्फोनेटिंग। अभी आ रही है ऑक्सीडाइजिंग। तो आपके पास अगर हम लिखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट देखते हैं किसका निकल कर आएगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 और नंबर ऑफ एटम अटैच्ड है 4, तो ये बन जाएगा -8। हाइड्रोजन का चार्ज +1 और नंबर ऑफ एटम अटैच्ड है 2, तो ये बन गया +2। आप रिमेनिंग सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ये -8 है तो बेटा इनका हमारे पास क्या बनना चाहिए? +8। तो यहाँ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकल कर आएगी? सल्फर की। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड अगर ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 पहले कंबाइन करेंगे। एक दो मेटल्स लेंगे हम और एक दो रिएक्शन हम करेंगे नॉन मेटल के साथ। यानी अगर हम कह रहे हैं भाई अगर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है तो हम यहाँ जैसे देखते हैं कि आप यहाँ ले लें भाई आप केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हो पहले किससे? मेटल से। अगर आप मेटल से करने जा रहे हैं, टॉपिक की वही हेडिंग चल रही है हमारी, चैप्टर 1 का सल्फ्यूरिक एसिड है, प्रोसेस का नाम कॉन्टैक्ट, कॉमन नेम फॉर ऑयल ऑफ विट्रियोल और किंग ऑफ कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टी में नंबर थर्ड आ गई ऑक्सीडाइजिंग, और इस पे भी अब रिएक्शन आ गया मेटल के और नॉन मेटल के। आप अगर मेटल के रिएक्शन लेते हैं तो भाई मेटल के रिएक्शन में आप जैसे ले लेते हैं एल्यूमिनियम कंबाइन विद सल्फ्यूरिक एसिड। आप यहाँ चाहें तो भाई एक ले लें डाइल्यूट, एक आप चाहो तो आप एल्यूमिनियम को कंबाइन कर दो सल्फ्यूरिक एसिड से, तो यहाँ आप ले लें कंसंट्रेट। ऐसे ही आप एक और मेटल ले लें और मेटल में ले लें आप H2SO4 और ये भी आप ले लें कंसंट्रेटेड। फिर आप एक दो रिएक्शन हम ले लेते हैं नॉन मेटल के साथ, यानी कि आप नंबर सेकंड आप ले लो सल्फ्यूरिक एसिड की, आप ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में आप ले लेते हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल में आपके पास आप कार्बन कंबाइन विद सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे ही आप ले लें सेकंड ले लें आप सल्फर H2SO4। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे। अब आप देख रहे हो कि दोनों रिएक्शन है, दोनों में सल्फ्यूरिक एसिड है और एल्यूमिनियम है, यानी कि मेटल है, लेकिन एक में डाइल्यूट है एक में कंसंट्रेटेड। तो क्या होगा यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मेशन करेगा, एल्यूमिनियम कंबाइन होंगे सल्फेट से, तो एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 और सल्फेट पर चार्ज आ रहा है -2। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा Al2 और आप दिखा दोगे SO4 और आप ये 3 ब्रैकेट के बाहर ऐसे, ये क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट। तो अगर डाइल्यूट फॉर्म में है तो एल्यूमिनियम कंबाइन होगा सल्फ्यूरिक एसिड से, जिसमें है SO4, तो ये क्या बना देगा? Al2 SO4 और 3, और रिमेनिंग में क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर यही रिएक्शन दोबारा दे दिया आपको
लेकिन कह रहा है भाई कंसंट्रेटेड फॉर्म में, तो ये और भी प्रोडक्ट्स बनाएगा, क्योंकि ये अब डाइल्यूट थोड़ी है, डाइल्यूट होता तो मकसद ये आपने इसके अंदर वाटर की एडिशन की हुई है, लेकिन अगर आप ले रहे हो कंसंट्रेटेड फॉर्म तो इसकी प्योरिटी बढ़ गई। यहाँ फिर ये न्यू प्रोडक्ट्स भी बनाएगा, यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट तो बनेगा, साथ में इसमें एक चीज और बन जाएगी, और वो कॉमन चीज सब में ही चलेगी कि भाई ये ऑक्सीडाइज कर कर क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, और रिमेनिंग में ये फॉर्मेशन करेंगे वाटर के। ऐसे ही यहां पर भी यही होगा, आप कॉपर सल्फेट ऑक्सीडाइज होगा सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल, इक्वेशन ये बैलेंस हो जाएंगी, आसान है। आपके पास जैसे कि अगर हम फर्स्ट वाली देखते हैं, भाई एल्यूमिनियम आ रहा है 2, एल्यूमिनियम 2, फिर आपके पास सल्फर आ रहे हैं आपके पास 3, तो अगर आप सल्फर 3 करते हैं तो आपके पास सल्फर 3 और ऑक्सीजन हो जाएंगे 4 3 12, तो ऑक्सीजन हो जाएंगे 4 3 12, रिमेनिंग में हाइड्रोजन हो रहे हैं 3 2 6, तो हाइड्रोजन आप ऐसे बैलेंस कर दो 3 2 6, ऐसे इक्वेशन सारी बैलेंस हो जाएंगी। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक कॉमन चीज ये हो रही है कि यहाँ पर ऑक्सीडाइज होने के बाद अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म है तो क्या बनाएगा ये, सल्फर डाइऑक्साइड। आगे भी ऐसे ही होगा, अगर नॉन मेटल के रिएक्शन है तो नॉन मेटल के रिएक्शन में भी दोनों ही रिएक्शन में एक चीज तो कॉमन ही बनेगी, ऑक्सीडाइज होकर सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल दोनों में कॉमन यही बनेगा। लेकिन अगर यहाँ जैसे कि इक्वेशन नंबर 2 में है सल्फर खुद मौजूद है, नॉन मेटल है, तो यहाँ ये मेन दो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, लेकिन ऊपर है कार्बन, तो वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे। तो ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी आपके सामने है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप इनके भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। जैसे अगर आपने यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकाल लिया, 6, अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड में निकाल के देखूं तो भाई ऑक्सीजन की -2, नीचे एटम अटैच है 2, तो भाई क्या बन गया ये -4, तो यहाँ क्या बन गया, प्रोडक्ट साइड पर सल्फर डाइऑक्साइड के लिए चार्ज से बन गया +4, आप खुद देख लो ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये +6 से चार्ज हमारे पास क्या बन रहा है, +6 से चार्ज क्या बन गया, +4। ये तो हुई हमारी नंबर 3rd प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग। अब इसके बाद आ रही है एक और प्रॉपर्टी आ रही है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो फिर मैं इसको लास्ट प्रॉपर्टी, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा चैप्टर 1 चल रहा है, जिसका नाम है, चैप्टर नंबर 1 का नाम है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में आप टॉपिक डिस्कस कर रहे थे सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसकी ये नंबर 3rd केमिकल प्रॉपर्टी आपने डिस्कस की, जिसमें आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कराया सल्फ्यूरिक एसिड को। अब आप आ जाएंगे, ये थी नंबर 3rd। नंबर 4 ये काम करेगा डाई बेसिक एसिड, यानी कि अगर ऐसा एसिड जिसको आप वाटर में डिसॉल्व करें, भाई ये एसिड कौन सा है, H2SO4, मैं ब्रेक करके लिख रहा हूं, और आप यहां अगर मैं वाटर के साथ अगर डिसॉल्व हो ये रहा H2O, तो ये क्या कर रहे हैं, ये डाई की मीनिंग 2 टाइम्स डोनेट करे प्रोटॉन हाइड्रोजन आइन को। H2SO4 में हाइड्रोजन आइन आ रहे हैं 2, H2SO4 कह रहे हो ना आप, लेकिन कंडीशन है कि आप किससे कंबाइन करें, वाटर के साथ, डाई बेसिक एसिड। अब यहाँ ये क्या बनाएगा, अगर वाटर है, वाटर के अंदर ये अगर हम दिखाएं आपको, अगर हम इसको रिमूव करते हैं यहाँ पर, अगर मैं आपसे कहूं इसको, अगर मैं ऐसे लिख दूं, चलें आप सिंपल करके लिख दें, आप भाई यहाँ लिख दें कि H2O, रिवर्सिबल का साइन है, तो भाई वाटर में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 6।
2 4 5 और 1 6। ये वाटर की कंपोजिशन है। अब हाइड्रोजन आयन किसके पास है? H2SO4 के पास, ये रहा। तो ये हाइड्रोजन आयन के मीनिंग इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कंबाइन किससे होगा? ये वाटर कंबाइन होगा हाइड्रोजन आयन के साथ, तो ये फॉर्मेशन कर देगा किस चीज की? H3O। ये बना देगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये लोन पेयर। ये लोन पेयर कौन देगा? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन लोन पेयर किसको डोनेट करेगा? हाइड्रोजन आयन को, जिसकी वजह से ये डोनर होगा ऑक्सीजन और ये एक्सेप्टर होगा। तो जहां डोनर होगा वहां टेल, जो एक्सेप्टर होगा वहां हेड बना देंगे। ये बन गया हाइड्रोनियम आयन H3O। तो ये फॉर्मेशन कर देगा आपके पास H3O आयन की ऐसे, और सेकंड बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट आयन ऐसे। अभी इसने सिर्फ एक हाइड्रोजन को डोनेट करा, अभी एक और कर सकता है, ये रहा H2SO4 HSO4। H2SO4 से हाइड्रोनियम आयन और HSO4, तो सेकंड स्टेप आ जाइए। तो आप सेकंड स्टेप में आप दोबारा क्या लेंगे? आप लेंगे HSO4 और साथ में क्या ले लें आप? दोबारा वाटर को। तो जब वाटर के साथ दोबारा ये हाइड्रोजन आयन यहां से निकलेगा और वाटर से कंबाइन होगा, दोबारा क्या बन जाएगा? H3O। तो रिमेनिंग में क्या आ जाएगा? सल्फेट आयन SO4 माइनस कर दिया ऐसे। तो सल्फ्यूरिक एसिड ने 2 टाइम्स प्रोटॉन को डोनेट करा, लेकिन कंडीशन है किसके साथ? जब आप इसको आप डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर। ये एक और इसकी प्रॉपर्टी आ गई, ऑक्सीडाइजिंग, डिहाइड्रेटिंग, सल्फोनेटिंग और डाई बेसिक एसिड्स। ये भी प्रॉपर्टी किसकी आ रही थी? सल्फ्यूरिक एसिड की थी। यहाँ आकर हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो रहा है। हमारा टॉपिक चल रहा था ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू आपने बनाया था सल्फ्यूरिक एसिड को, इसमें डिफरेंट स्टेप्स आए थे। पहले में आपने ऑक्सीडेशन की थी सल्फर की, तो बनाया सल्फर डाइऑक्साइड। फिर सल्फर डाइऑक्साइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करा था, तो क्या बनाया था? सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। 400 से 450 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर प्रोवाइड करा था ऑक्सीडाइजिंग टावर में, जिसे आपने कॉन्टैक्ट टावर कहा था। आप फर्दर आपने इसको कंबाइन करा था सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या बनाया था? ओलियम, यानी कि आपने कहा था उसको H2S2 और O7 को कहा था हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड की। कंसंट्रेशन कम करने के लिए वाटर को आपने ऐड करा लास्ट स्टेप में, तो फॉर्मेशन हुई थी सल्फ्यूरिक एसिड की। इस कॉन्टैक्ट के प्रोसेस से अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड बनाया था तो ये कितना परसेंट बना था? आपको कहा था 98%। तो इस टॉपिक को फिर अब इंशाल्लाह यहाँ ख़त्म करते हैं। आपको अगर कोई और भी टॉपिक समझना हो तो आप कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।